पर मतदान करती हुई नजर आ रही है। चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 बजे तक नगीना में 38% मतदान। तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों में किस तरीके से इस वक्त मतदान को लेकर के तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। 1 बजे तक के लिए ये आंकड़े साफ हुए हैं, जहां 38% तक मतदान नगीना सीट पर हुए हैं। सहारनपुर सीट की बात करें तो 42.32% और पीलीभीत में 37.98% मतदान। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने नगीना लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। इस समय हम नगीना लोकसभा सीट पर, हमारे साथ हैं नगीना लोकसभा सीट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह। हम उनसे बात करते हैं कि कैसा चुनाव चल रहा है, क्या लोगों का रुख है और उनको अपने प्रति क्या उनका कहना है कि उनकी पार्टी किस स्थिति में है। सुरेंद्र पाल जी, बताइए क्या चल रहा है चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में काफी लोगों का रुझान है और उसमें अक़लियत भाइयों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी है और साथ ही साथ एक एक सीट को लेकर के अपडेट भी दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। कैराना में बीजेपी नेता मृगांका सिंह ने भी अपना वोट कैराना के इंटर स्कूल में डाला। मृगांका सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, सुनिए। कैराना की कद्दावर नेता मृगांका सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी हैं और इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव ठीक चल रहा है और बहुत ही उत्सुक होकर और उत्साहित होकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। जिस बूथ पर मेरा भी मत है, इसी कैराना के इसी स्कूल में? हाँ जी, इसी स्कूल में, पब्लिक इंटर कॉलेज में ही मेरा भी मतदान हुआ है अभी। और लाइन लगी हुई है और पब्लिक आ रही है यहाँ पे वोट डालने के लिए। जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और डबल इंजन की सरकार ने उन परिस्थितियों पे नियंत्रण स्थापित किया है और आज आप देखें पूरा यहाँ पे बहुत ही सुख चैन अमन की जिंदगी यहाँ पे आम नागरिक जी रहे हैं। जो पहले यहाँ पे एक प्रकार से माहौल था, एक दुखद माहौल था, आजकल वो नहीं है पिछले गत 6 वर्षों से। और थोड़ा सा समय दीजिए, घंटे 2 घंटे का, बाकी ये मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा। पार्टी नेता भरसक प्रयास कर रहे हैं स्थिति को संभालने का। देखिए, अभी तो अब केंद्र सरकार बनाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और उन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। ये कुछ अगर शिकायतें बाकी रह गई हैं तो इनको भी आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। वोटिंग परसेंटेज कितना रहेगा? मैं शामली में भी देखा, इधर भी देखा, बूथ काफी खाली पड़े हैं। जो उत्साह एक दिखाई देना चाहिए वोटर्स में, वो उत्साह अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैडम, 65% से ऊपर तो रहना ही चाहिए मेरे विचार में। 4 बजे के बाद आप देखिएगा। मृगांका सिंह है जो बता रही हैं 65% से ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये कैराना की एक तस्वीर में दिखा दूं तो यहाँ चहल पहल आपको दिखाई देगी बनिस्बत शामली में रोड्स पर इस तरीके की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जबकि कैराना में ज्यादातर मुस्लिम वोट है लेकिन हिंदू वोट भी है। और ये वही एरिया है जो पलायन से लेकर ग्रसित था और ये वही स्कूल है जहां 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, इसी स्कूल के अंदर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था और यहीं से वो कैराना की गलियों में भी गए थे। कुल मिलाकर अब जो कैराना का चुनाव है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है। जितना ज्यादा जाएगा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और अमित के साथ अभिषेक शर्मा, कैराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। देवबंद में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से जारी है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की राय जानी हमारे संवाददाता मतीन खान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देवबंद में सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदान चल रहा है, इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधी बातचीत उन्हीं से करते हैं कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर उन लोगों ने इस बार वोट किया। क्या नाम है आपका? सैयद हारिस नाम है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और सभी हर वर्ग का आदमी पीड़ित है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिलाओं के साथ में सुरक्षा का मामला है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जो है बदलाव का मन बना चुके हैं, बदलाव के लिए है वोट कर रहे हैं। कुछ परेशानियां भी आ रही हैं वोट डालने में?
कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है इस बार। वोट डालने में थोड़ी सी कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना देखिए कुछ जो रक्षा चल रही है उनको पुलिस वाले द्वारा रोका जा रहा है कि भाई रक्षा अलाउ नहीं है। फिर मैंने कुछ अधिकारियों से बात करी तो कहने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ जगह जो है थोड़ा सा छोटी पर्चियां जो है उनको लेकर क्या है कि छोटी पर्ची जो हमेशा से होता है कि जो बूथ पर जो है बस्ता लेकर बैठता है, वो जिसकी पर्ची घर नहीं पहुंचती है तो वो पर्ची बनाने का काम करता है, तो उनको कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है कि भाई आप ये पर्ची अलाउ नहीं होगी गिरेगी। बाकी जो है कि 16% के करीब जो है अभी जिले में हमारे मतदान हो चुका है और बाकी शाम तक क्या उम्मीद है कि 65% तक मतदान पहुंचे। क्या नाम है आपका? महताब। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं जी क्या इलेक्शन मुद्दे रहेंगे वोट डालते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे या फिर रोजगार या कुछ इस तरह का कोई मुद्दा आया आपका? जी जी क्या नाम है आपका? सालम। सालिम, क्या कहेंगे इस बार इस चुनाव में किस मुद्दों के आधार पर इस बार वोट किया जा रहा है? वोट तो ये महंगाई के मुद्दे पर करा हमने। बेरोजगारी रोजगारी नहीं है, हम रिक्शा चलाने वाले हम भी खाली। तो ये थे देवबंद के वो मतदाता जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसी को ही लेकर अब इस बार वोट किया जा रहा है। मतीन खान, न्यूज स्टेट, देवबंद। सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने अपना वोट किया। साथ ही न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े मार्जिन से इस बार सहारनपुर से जीत दर्ज करने जा रही है। राघव लखनपाल अपना वोट डालने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। राघव जी, आपने वोट कास्ट किया है, सबसे पहले मैं चाहूंगा वो आप साइन दिखाएं और क्या कहेंगे सहारनपुर की जनता से? जी हाँ, मैंने अभी बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि मैं खुद के लिए वोट कास्ट किया है और मुझे लगता है कि हम इस बार इस सीट को लगभग 2.5 से 3 लाख वोट से जीतने वाले हैं। आप पूर्व सांसद रहे हैं, जो समीकरण इस बार बने हैं उन समीकरण के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है और जहाँ भी हम देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। हम बहुत बड़ा अंतर है। मुकाबला तब होता है जब आसपास होता है मामला, तो ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं। ये समीकरण सहारनपुर में एक बहुत फैक्ट रखते हैं। जिधर मुस्लिम और दलित वोटर्स होते हैं वो अगर डाइवर्ट होते हैं तो उस कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये चुनाव जातिगत मामलों को लेकर नहीं है, समीकरणों को लेकर नहीं है। मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार का जो विकास मॉडल है ये उस पर आधारित है। आप अपने अगर टक्कर में देखें किस